आपको क्या लगता है इंडिया क्या डिप्लोमेटिक रोल प्ले कर सकता है, या क्या आप समझते हैं कि इंडिया का भी इतना कद काठ नहीं है कि वो उसको मुस्लिम वर्ल्ड या पर्टिकुलरली फ़लस्तीन, या क्योंकि मोदी साहब की दोस्ती तो बहुत ज़्यादा नेतन्याहू से। Huge support we got from India, from the Prime Minister. Social media is full of people who are showing their support, and we appreciate it. We appreciate it very strongly. I'll tell you why. Because India, first of all, is a very important country in the world. But secondly, India comes from a position of a country who knows terrorism. And for that, we are very much thankful. भारत में इजरायली राजदूत नाओर गिलोन ने दावा किया है कि कई भारतीय लोगों ने हमसे कहा है कि वो आतंकी संगठन हमास के खिलाफ इजराइल के लिए लड़ना चाहते हैं। क्योंकि सऊदी अरब अगर इजराइल को रिकॉग्नाइज कर देता है तो ताड़ साहब पीछे तो कुछ नहीं रह जाता। तो इजराइल ने कहा कि हम भारतीय लोगों के इस जज्बे से खुश भी हैं और हैरान भी। इजराइल ने कहा है कि हम नहीं जानते थे कि भारत के लोग हमारे लिए इस हद तक जा सकते हैं। टोटली सारी वो रिपोर्ट्स आ रही हैं। हाँ, हमारे जो इधर से हमारी जमात के जो टीएलपी के लोग हैं वो वहाँ जाके उनके साथ मिलके वो उनके साथ जंग कर रहे हैं। ये डीएनए का प्रॉब्लम है, यही हमारा कल्चर है, यही हमारी औकात है। हम कौडू हैं मैडम शेख, कौडू। पाकिस्तान के लोग इजरायली नागरिकों की लाश देखकर खुशियां मना रहे हैं। पाकिस्तानी सेना का एक अधिकारी तो यहां तक बोल चुका है कि हम 12 मिनट में इजराइल को खत्म कर सकते हैं। अब ऐसे ही बेवकूफ पाकिस्तानी कश्मीर पर कब्जा करने की बात कर रहे हैं कि हमारा दोस्त चाइना है। जब यहाँ पे मुसलमान शहीद होते, चाइना क्यों नहीं उस तरह ट्वीट करता, पोस्ट करता? ऐसा ही है ना। मजे की बात देखिए कि धमकी ऐसे निकम्मे पाकिस्तान से आई है जिसने 2 दिन पहले अपनी ही एक मिसाइल अपने ही परमाणु केंद्र के पास गिरा दी। देखिए, सबसे जो कॉमन चीजें इस वक्त देखा जाए तो इजराइल और इंडिया की सबसे बड़ी कॉमन चीजें 2-4 सामने आ रही हैं। एक के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दोनों का कोई सानी नहीं है। उस सरजमीन के ऊपर अगर मुसलमानों ने एग्जिस्ट करना है तो उन्हें इसराइल के साथ पीसफुल रिलेशंस बनाने होंगे। और आज जिस तरह मैंने कहा, आपको बता रहा था कि मोदी जी ने ट्वीट किया है उनके बारे में और भारत उनके साथ खड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। वो कह रहे हैं, आपने देखा है कि किस तरह से हमास के दहशतगर्दों ने उस मासूम जर्मन लड़की को बरहना हालत में उस गाड़ी के अंदर घसीटा है, और ये बात करते हैं औरतों के हकूक की। शर्म आनी चाहिए नहीं आरज़ू। आपको क्या लगता है इंडिया क्या डिप्लोमेटिक रोल प्ले कर सकता है, या क्या आप समझते हैं कि इंडिया का भी इतना कद काठ नहीं है कि वो उसको मुस्लिम वर्ल्ड या पर्टिकुलरली फ़लस्तीन, या क्योंकि मोदी साहब की दोस्ती तो बहुत ज़्यादा नेतन्याहू से, जिस तरह पुतिन साहब की बहुत ज़्यादा दोस्ती है मोदी साहब से या इंडिया से, आपको लगता है दे कैन प्ले अ रोल और दे विल बी जस्ट अ बायस्टैंडर लाइक अदर कंट्रीज? मेरे ख्याल में बायस्टैंडर होंगे। मैं उसका बैकग्राउंड ये बताना चाहूंगा, मोदी साहब दी ओनली प्राइम मिनिस्टर हु एवर विजिटेड इजराइल 2017 में। उससे पहले आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने दौरा नहीं किया वहां। और सबसे पहले जो हमेशा देवर हैव बीन प्लेइंग केयरफुल गेम, दे हैव बीन वॉकिंग ऑन द एग्स। वो सिर्फ एक वजह थी कि मुसलमानों की आबादी जो है भारत के अंदर, उनके जज्बात को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन अब मेरे ख्याल में मोदी साहब जो है, आपको पता है हर चीज जो करते हैं, दे यू नो he goes off of the crease to play things, you know, चाहे किसी लेवल पर भी। मैं नहीं समझता कि इस वक्त मोदी साहब करेंगे, लेकिन लेवरेज जरूर रखते हैं। जो आपकी बात ठीक है कि बाकी सारी कुव्वतें जो है दे ऑलरेडी हैव बीन टेस्टेड। इंडिया हैजंट बीन टेस्टेड येट। लेकिन मैं ये मेरे ज़हन में ये डाउट है कि मोदी साहब ये करेंगे। आप तो देखें, मेरे ख्याल में सिर्फ कुछ लोग हैं पाकिस्तानी जो इस वक्त सिर्फ वो फलस्तीनी जस्टिफाई कर रहे हैं। और ये वो मुझे ये बताएं आप कि वो उनका यौम कपूर का दिन था, वो सेलिब्रेट कर रहे थे, उनके वहां पे प्रोग्राम हो रहे थे, सबत था उनका, सरप्राइज 50th एनिवर्सरी पे जाके जो किया है आपने, उसको किस तरह जस्टिफाई करेंगे आप? कोई आपके पास जवाब है? कोई इस्लामिक ओपिनियन आपके पास है कि जाके इनोसेंट लोगों को, जिनका नथिंग टू डू विद द फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री पॉलिसी, जिनका उनके कोई लेना देने नहीं, 900 बंदे को मार दिया जाए वहां से, फिर 150 के करीब 130 लोगों को किडनैप कर लिया जाए, जिसमें बच्चे भी हैं और जिसमें खवातीन भी हैं। आज कतरी जो है वो आज दरमियान में वो आर्बिट्रेशन कराने की कोशिश कर रहे हैं कि खवातीन और बच्चों को छोड़ दिया जाए। इसकी कोई जस्टिफिकेशन है? और दूसरा, मैं सबसे बड़ी जो बात बताना चाहूंगा आरजू, क्या आपके पास एबिलिटी, कैपेसिटी है कि जब वो रिटेलिएट आप करेंगे आप उसका मुकाबला कर सकेंगे? आप क्या आप इस काबिल हैं?
आपकी इस वक्त दुनिया में मुसलमानों की, मैं एक अफसोस के साथ ये कहूंगा, मैं खुद मुसलमान हूं, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, सेकंड बिगेस्ट रिलीजन ऑन द प्लेनेट। आपके हालात आपको पता है क्या है? आपके सीरिया के हालात क्या है, इराक के हालात क्या है, लीबिया के हालात क्या है, अफगानिस्तान के हालात क्या है, आपके पाकिस्तान के हालात क्या है। वेस्ट आपको टुकड़े डालता है तो आप खाना खाते हैं। आप अमेरिका और चाइना आज आपको पैसे देना बंद कर दे, आप खाना ना खा सके इस मुल्क के अंदर। और फलस्तीन के बारे में बताना चाहूंगा आपको, आप जिस तरीके से आपने नवाज शरीफ को जिस पनामा लीक्स में आपने उसको निकाला था यहां से नाहिल करके, उसी पनामा लीक्स के अंदर हमास के लीडर के बच्चे का नंबर भी था उसमें, अकाउंट नंबर। वो भी यूनाइटेड नेशन से जो डॉलर आते हैं वो भी पनामा में जमा कराते रहे हैं। इस वक्त उनके पास ये सारे शवाहिद मौजूद हैं कि फलस्तीनियन कितने करप्ट है खुद। और मैं यहाँ पे आपको ये याद कराना चाहूंगा, ये बच्चे आज के लौंडे लपाड़े मेरे एक ट्वीट के पीछे भी पड़े हुए हैं, करने देने को कोई शौक नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं इस पे पड़ता। आरयू ये फलस्तीनियों को जॉर्डन ने साथ पनाह दी थी, इन्होंने उनके किंग के ऊपर अटैक कर दिया था। मैं याद कराना चाहूंगा आपको ये। तो ठीक है, आप सपोर्ट करें, क्योंकि उसकी वजह यह है, आपका सबसे बड़ा जो अगले दिन सर्वे उन्होंने किया है कि इस वक्त इमरान खान के बाद दूसरे नंबर पे साद रिजवी आपका पॉपुलर तरीन लीडर है। और आपकी डेस्टिनेशन, मैं यहां बैठ के अमेरिका में मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है। तो ठीक है, आप करें, आपको चाहिए फलस्तीन को सपोर्ट करें, लेकिन जाएं वहां कुछ करें उनके लिए फिर, क्योंकि उसकी वजह यह है अब वो रिटेलिएट करेंगे। और इजराइल जो है, आज अभी तक वो अटैक कर चुके हैं, अभी भी वहां रात का टाइम है, नेतन्याहू साहब अभी आने वाले हैं, स्पीच देने वाले हैं। 500 तो उन्होंने मार दिए हैं। हमास सब कहता है ट्रूस करें हमारे साथ, ट्रूस करें हमारे साथ। और माजी के अंदर इजराइल ने कभी अपना ऑपरेशन बंद नहीं किया जब तक वो अपने टारगेट अचीव न कर ले। दोस्तों, इजराइल के रक्षा मंत्री गैलेट ने गाजा पट्टी पर पूरी घेराबंदी का आदेश दिया है और इजराइल की सेना ने फिलिस्तीन पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा कि हम गाजा पर पूरी तरह से घेराबंदी कर रहे हैं। ना बिजली, ना खाना, ना पानी, ना गैस, ये सब कुछ बंद कर दिया है। दरअसल आतंकी संगठन हमास ने इजराइल के ऊपर हमला बोलकर सैकड़ों लोगों की जान ले ली और ये हमला अचानक से किया गया था। इसके बाद इजराइल ने पूरी ताकत से जवाबी अटैक किया। लाशों को एकत्रित करने वाले एक संगठन ने बताया कि गाजा के नजदीक एक संगीत समारोह में हमास के बंदूकधारी आतंकियों ने घुसकर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और उस स्टेडियम से 250 से भी ज्यादा लाशें बरामद की गई है, जिसमें कई बच्चे, बूढ़े, औरतें और विदेशी लोग भी शामिल थे। इजराइल के रक्षा मंत्री गैलेट ने कहा कि हम जानवरों से लड़ाई कर रहे हैं और उसी के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। वहीं भारत में इजराइल के एम्बेसडर ने बताया कि मोदी सरकार ने और भारत के लोगों ने हमें पूरा समर्थन दिखाया है और जरूरत पड़ने पर उन आतंकियों के साथ लड़ने की भी इच्छा जताई है और हम आज मोदी सरकार और पूरे भारत का आभार व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।